जय माता दी भक्तों, नवरात्रे आ रहे हैं। इस बार यानी कि चैत्र नवरात्रि जो है 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से आरंभ हो रही है, जो कि 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को समाप्त होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिन पहले घर स्थापना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा प्राप्त होती है। तो बता देती हूँ कि कलश की जो स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:10 से 8:29 तक 2 अप्रैल की सुबह। दिन होगा शनिवार। कुल अवधि होगी 2 घंटे 18 मिनट, जिसके अंदर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि घर स्थापना कैसे करनी है, पूजा विधि क्या है, कौन सा पाठ करें, क्या ना करें, क्या आपको विशेष ध्यान देना है, पूजा के नियम क्या हैं और आखिर नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, क्या कारण है नवरात्रि मनाने का, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, सब जानने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लाइक करना भूल जाते हैं। घर स्थापना का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने घर स्थापना करनी कैसे है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर आपने स्नान कर लेना है, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि बस नवरात्रों में आपको डार्क ब्लू, नीले रंग के और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। काले और नीले रंग के वस्त्र छोड़कर आप किसी भी कलर के शुद्ध वस्त्र जो है धारण कर लीजिए। मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर को सुंदर सा सजा लीजिए। मंदिर में जो है आपको कपड़ा सफ़ेद या लाल रंग का बिछाना है। उसके बाद आपने मंदिर सजा लेना है और हाथ में चावल लेकर, थोड़ा सा जल लेकर आपने संकल्प करना है कि हे गुरुजी, हे गणपति बप्पा, हे देवी माँ, मैं ये नवरात्रि के 9 व्रतों को करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, या फिर इन नवरात्रों में अगर आप व्रत नहीं कर भी रहे हैं तो भी आप नवरात्रि की पूजा का जो है एक संकल्प लेंगे कि इन 9 दिनों में मैं देवी माता की पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मेरी इस पूजा को निर्विघ्न संपन्न करना और इसे स्वीकार करना। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे क्षमा करना। इस तरह से बोलकर आपने वो चावल जो है छोड़ देने हैं। घर स्थापना के लिए एक दिन पहले ही आपको जो भिगो लेने हैं, जो पानी में जो आप भिगोते हैं, जो ऊपर तैरकर आ जाते हैं, वो जो हम जो है मिट्टी के पात्र में नहीं डालते हैं, क्योंकि वो उगते नहीं हैं। जो नीचे रह जाते हैं उन्हीं जो को हम मिट्टी के पात्र में डालेंगे। मिट्टी का एक पात्र ले लेंगे, उसमें मिट्टी डाल देंगे, कुछ रेत मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो है हम उसमें जौ डाल देंगे। और कपड़े पर साफ जो हमने कपड़ा बिछाया है मंदिर में, वहाँ पे एक मुट्ठी चावल लेंगे। उसके ऊपर हम कलश रखेंगे पानी से भरा हुआ, जिसमें गंगा जल डालेंगे, लौंग, सुपारी, इलायची, पान और एक सिक्का, ये हम डाल देंगे। और एक नारियल लेंगे। जो नारियल है, नारियल का मुख जो है वो अपनी तरफ होना चाहिए। नारियल को खड़ा नहीं स्थापित करना है, नारियल का मुख अपनी तरफ रखना है। साधक की तरफ नारियल का मुख होता है। नारियल जो होता है वो गणेश जी का प्रतीक होता है। गणेश निर्विघ्न पूजा संपन्न कराते हैं, सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। इसका मतलब जो पूजा हम माता को दे रहे हैं, माता उस पूजा को स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि उनका मुख हमारी तरफ है। कमर नहीं करनी है, बैक नहीं करनी है नारियल की। ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नारियल पर लाल चुनरी और मोली के साथ मतलब कलावा बांधते हुए 11 रुपये या 21 रुपये या 101 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप बांध देंगे। बस आपको ध्यान रखना है, जो कलश स्थापित करना है वो माता की मूर्ति की दाईं तरफ कलश स्थापित होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। सर्वप्रथम गुरुदेव मनाऊं, द्वितीय मनाऊं श्री गणेश। उसके बाद हम माता रानी का आवाहन करेंगे कि हे माता रानी, आप आकर मेरे घर पर विराजमान हो जाओ और मेरी पूजा को स्वीकार करो। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो क्षमा करना माँ। मैं पूरी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव से आपकी पूजा करना चाहती हूँ, इसे स्वीकार करना माँ। कहते हैं कि माता रानी तो भाव की भूखी है। हम क्या दे सकते हैं माँ को, हम तो भिखारी हैं। माता के आगे अपना हाथ पसारे खड़े हैं। भरने वाली तो माता रानी है। एक पल में माता रानी झोलियाँ भर देती है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं सिर्फ एक सच्चे भाव से। फिर आपने जो बीजे हैं उसमें आपने जल डाल देना है और कलावा बांधते हुए मंत्र बोलना है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और तिलक लगा देना है माता रानी को, फूलों से सजा देना है, फल, पंचमेवा, श्रृंगार, पान का भोग, ये सब आपको माता को अर्पण करना है। और दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है आप कर सकते हैं।
और लास्ट में विनम्र प्रार्थना करनी है, मुझ पर दया करो जगजननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आवाहन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या है ये पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आया हूँ, अज्ञानी बालक को बख्शो, दाती तेरा जाया हूँ, दाती तेरा जाया हूँ। बस सुबह शाम आपको पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता रानी की जोत जगानी है और पूजा पाठ अर्चना प्रार्थना करनी है। लास्ट में जो है आरती करनी है। अब आपको नवरात्रों में क्या नहीं करना है, वो है आपको नाखून नहीं काटने, बाल नहीं कटवाने, और कहा जाता है नीला और काला रंग अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये तामसिक शक्तियों का प्रतीक होता है। मन में ये सवाल भी उठता होगा कि आखिर जवार क्यों बोए जाते हैं, जौ क्यों बोए जाते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले जो फसल उगी थी वो थी जौ। इसलिए जब भी देवी पूजा या कोई भी शुद्ध कार्य किया जाता है तो सबसे पहले खेतरी बीजी जाती है, जौ बीजे जाते हैं, और ये प्रतीक होता है हमारे घर की समृद्धि का। उसके अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो है हमारे घर में कितना लाभ होगा। कहा जाता है कि अगर जो अच्छे उगते हैं तो घर में बरकत का प्रतीक होता है ये। अब मैं सुनाती हूँ आपको नवरात्रि की व्रत कथा। नवरात्रि की व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों के जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है और बाज को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्र व्रत को जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करता है उसकी सर्व कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप पूरा दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते हैं, तो एक समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया, मैं उसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीढ़त नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वे कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति का बड़ा दुख हुआ और वो पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहे मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्टों के साथ व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ।
हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे माँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वे ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम है। मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी प्रसन्न हो गई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कार्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही तुझे उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करने के बाद देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ्य देने से कीर्ति, धाग और अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, धाक और कदम्ब आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और धाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो व्यक्ति दान आदि करता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें।
ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में तो सुख प्राप्त करता है, अंत समय दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है। कथा समाप्त हुई। बोलो भगवती माता की जय। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल दिव्य दृष्टि। एक अद्भुत सोच को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय माता दी।